दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में अभी एक बड़ा आंदोलन बड़ी मुश्किल से संभला फडणवीस सरकार से। बॉम्बे हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा, बहुत सारे निर्देश देने पड़े। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक बड़े नेता ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में जो कुछ भी कहा गया है वो विपक्ष के नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, सभी नेता महाराष्ट्र के ये कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना नियम में दायरे में रह करके हर भारतीय का हक है। वो प्रदर्शन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, नियम और कायदे में रह करके जो नियम बनाए गए हैं संविधान में। लेकिन किसी को रोक देना ये अपने आप में बहुत बड़ा ताज्जुब की बात है। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं मिलिंद देवड़ा, उनकी एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी बताऊंगा। और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भड़क गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के सांसद हैं मिलिंद देवड़ा। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर दक्षिण मुंबई में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि दक्षिण मुंबई जो टाउन का इलाका जहां पर अभी मराठा आंदोलन चल रहा था, उस इलाके में विरोध प्रदर्शन का प्रतिबंध ही लगा दिया जाए। ये बात महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिख करके एकनाथ शिंदे के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा है। और इसका हवाला जो है वो ये देते हैं कि वहाँ व्यावसायिक केंद्र हैं, बड़े बड़े सरकारी कार्यालय हैं, तो ऐसे में कामकाज बाधित होता है। मिलिंद देवड़ा की ये मांग और चिट्ठी ऐसे वक्त में आई है जब कुछ दिनों पहले ही ओबीसी आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे की अगुवाई में मराठा आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन की वजह से मुंबई में देखा आपने, जो तस्वीरें आई, कई जगह पर भीड़ जो है वो सड़कों पर दिखी। और हालांकि तमाम चैनलों ने कोशिश की दिखाने की कितनी व्यवस्था वहां पे खराब है, लेकिन हमने जो ग्राउंड पर देखा हमें ये लगा कि प्रशासन की तरफ से भी कई कमियां थी वहां पर। अगर वो सही रहती तो दुरुस्त कर ली जाती। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद पुलिस हरकत में आई और काफी चीजें फिर बाद में ठीक की गई। खैर, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं वो खबर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समय लगातार फैलती चली जा रही है। मिलिंद देवड़ा ने इस चिट्ठी को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि मैंने फडणवीस जी से अनुरोध किया है कि प्रतिबंध लगाया जाए और एक चिट्ठी लिखी। और इसके बाद अब दोस्तों ये चिट्ठी सामने आते ही विपक्ष जो है वो गर्मा गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं संजय राउत। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानकारी है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में मराठा आंदोलन और उनके विरोध प्रदर्शनों की व्यवस्था में शामिल थे, व्यवस्था करने में। और अब संजय राउत ने कहा कि मिलिंद देवड़ा की चिट्ठी साझा करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, संजय राउत ने वो चिट्ठी एक्स पर शेयर की और लिखा है कि अमित शाह द्वारा प्रायोजित शिंदे गुट का असली चेहरा यही है। न्याय की मांग के लिए एकजुट हो रहे मराठी लोगों पर उनका जो पेट दर्द है वो उजागर हो गया है, सबके सामने आ गया है। शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुंबई में मराठी लोगों के आंदोलन की अनुमति न देने की मांग की। ये बात जो है अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बिल्कुल भी रास नहीं आया, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही ये बात उद्धव ठाकरे ने भी कही थी कि महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी मानुष जो है, महाराष्ट्रियन जो है, अगर किसी बात पर विरोध प्रदर्शन करता है तो क्या वो महाराष्ट्र के बाहर जाएगा विरोध प्रदर्शन करने? क्योंकि मुंबई में पहले मनोज जरांगे को आने से रोका गया था। इस बार नियम कायदे कानून के तहत जो है उन्हें अनुमति दी गई थी। बाद में कई चीजें ये देखी गई कि जब भीड़ इकट्ठा होती है दोस्तों, ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, पुलिस महकमे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे जब लोग इकट्ठा होते हैं तो कई सारे चीजें जो है वो गलत भी हो जाती हैं कभी कभी, तो उसको देखा जाता है। लेकिन अभी दोस्तों जो चीजें हुई हैं हाल ही में, उस बेसिस पर अब एकनाथ शिंदे के नेता या बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि मुंबई में इस तरह के जो आंदोलन है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, इसलिए चिट्ठी लिखी गई है। अब उद्धव ठाकरे हो चाहे एमवीए गठबंधन के अलग पार्टियां, उन सब ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में आपको पता ही होगा कि मराठा समुदाय के लिए शिक्षा एवं नौकरियों में 10% आरक्षण की मांग का विरोध प्रदर्शन जो है वो मुंबई में जो है वो कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। और
जो मुंबई है उसमें बहुत सारे चैनलों ने दिखाया कि बहुत सारे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हालांकि कुछ पर्टिकुलर एरिया थे दोस्तों जहां पर भीड़ इकट्ठा थी और वहीं पर समस्याएं थी, और कुछ पर्टिकुलर एरिया को महाराष्ट्र प्रशासन चाहता तो आसानी से संभाल सकता था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के दखल के बाद वहां पर देखा गया कि पुलिस महकमा हरकत पे आई है, या जिस तरीके से जो वो कानून व्यवस्था जो है जिस तरीके से करनी चाहिए थी वो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखा गया। उससे पहले आपने देखा कि जहां वहां जब लोग घूम रहे थे तो उस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर फडणवीस सरकार जो है उस तरीके से काम नहीं कर रही थी, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल अब जो मामला है वो ये है कि जो चिट्ठी लिखी गई है, अब उस पर देवेंद्र फडणवीस का क्या टेक होता है कि देवेंद्र फडणवीस उसको लेकर के क्या कहते हैं, क्योंकि ये चिट्ठी मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर डाली, संजय राउत ने वही चिट्ठी अपने सोशल मीडिया पर डाली। एक तरफ जहां मिलिंद देवड़ा एक शिंदे गुट के नेता फडणवीस सरकार को कह रहे हैं कि रोक लगा दी जाए, वहीं अब संजय राउत हमलावर है और ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार मराठी अस्मिता और मराठा जो एक तरीके से कह सकते हैं सियासत में फिर से वो आने वाला है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर गई थी जब कक्षा 1 से 5वीं तक त्रिभाषा मतलब 3 भाषाओं को लाने की कंपल्सरी करने की योजना थी, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों थे। और इसी चीज को लेकर के राज ठाकरे ने मुद्दा बनाया और हिंदी न थोपने को लेकर के फडणवीस सरकार को घेरना शुरू किया। और बाद में देखा गया कि जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों नजदीक आ गए तो दोनों एक ही सुर में फडणवीस सरकार का विरोध करने लगे। बाद में इस पर रोक लगाया गया, फिर बाद में इस पर समिति बनाई गई, वैकल्पिक करने की कोशिश की गई, फिर वैकल्पिक को भी रोका गया, फिर समिति बनाई गई, फिर ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया और फडणवीस सरकार जो है एक तरीके से बैकफुट पर आ गई थी। ये बात सभी जो है जानकार भी कह रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने मराठी मानुष, मराठी अस्मिता को लेकर के वो उन्होंने आवाज उठाई, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग गया कि ये बैकफायर कर सकता है, इसलिए फिलहाल ये जो जोर शोर से तैयारियां चल रही थी उसको रोक दिया गया। अब क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं और हमने आपको पहले ही दिखाया था कि जब हम मराठा आंदोलन कवर करने गए थे वहां बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग जो आए थे अलग अलग हिस्सों से, उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी थी और कई लोगों ने ये भी कहा था कि हम आपके वोटर्स हैं और ये गलत व्यवहार जो आप कर रहे हैं लोगों के साथ में, ये आगे चल के खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो वीडियोस भी आप 4 PM महाराष्ट्र पे देख सकते हैं जहां ये तमाम बातें कही गई हैं। तो अब इसकी तैयारी जो है लोगों के जहन में भी है कि जो कुछ भी उनके साथ किया गया, जो कुछ भी उनके जहन में है, और साफ तौर पर कह रहे थे कि फडणवीस सरकार या बीजेपी सरकार, महायुति सरकार जिसको कई लोगों ने वोट दिया था, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में अभी और चुनाव होने बाकी हैं, निकाय चुनाव है और लंबे समय से पेंडिंग है, तो उसमें जो है सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो भी रवैया अपनाया जा रहा है मराठी लोगों के लिए। तो ये भी एक बड़ी चेतावनी थी। अब पहले भी हमने बोला कि दो धारी तलवार पर फडणवीस सरकार पहले ही चल रही है। पहला तो मराठा आरक्षण को लेकर के जो बातें कही गई, अब ओबीसी समुदाय भी फडणवीस सरकार पर अग्रेसिव है। खुद कैबिनेट में बैठे मंत्री फडणवीस सरकार से या फडणवीस से नाराज हैं। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे देवेंद्र फडणवीस, वो भी देखना होगा। बीजेपी के सामने दोहरी नहीं तिहरी चौतरफा जो है एक तरीके से चुनौतियां खड़ी है उनके सामने। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के मंत्री का ये चिट्ठी और बैठे बिठाए विपक्ष को ये मुद्दा दे दिया है। अब फडणवीस सरकार को फिर से घेरने की तैयारी, जैसे कि संजय राउत के मैंने बताया क्या कुछ कहा उन्होंने, अब विपक्ष ने शुरू कर दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर। नमस्कार।